नमस्कार, आप देख रहे हैं सच पत्रिका न्यूज और मैं हूं बालकृष्ण शुक्ला। आप सभी का स्वागत करता हूं आज के बुलेटिन में। आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं जोधपुरा गांव के आंदोलन से। उसके बाद दिखाएंगे क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरें। यदि आपको हमारी खबरें पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन वाले बटन को जरूर दबाएं। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। पहली खबर जोधपुरा के आंदोलनकारियों की। कोटपूतली के मोहनपुरा ग्राम स्थित सीमेंट प्लांट द्वारा आबादी के नजदीक क्रेशर यूनिट चलाने के विरोध और जोधपुरा गांव को पुनर्वास किए जाने के मामले को लेकर ग्रामीणों ने आंदोलन में तेजी कर दी है। जोधपुरा गांव में 569 दिनों तक लगातार धरना दिए जाने के बावजूद कोई सकारात्मक परिणाम नहीं मिला तो परेशान धरनार्थियों ने शुक्रवार को सीमेंट प्लांट के गेट पर अनिश्चितकालीन महापड़ाव शुरू कर दिया है और साफ ऐलान किया है कि जब तक सुनवाई नहीं होगी तब तक महापड़ाव जारी रहेगा। महापड़ाव के दौरान धरनार्थी महिला शीला देवी और कलावती देवी की गर्मी की वजह से तबीयत बिगड़ गई। सूचना पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नारेड़ा से मेडिकल टीम पहुंची और प्राथमिक उपचार के बाद दोनों महिलाओं को बीडीएम हॉस्पिटल के लिए रेफर कर दिया। इस मौके पर शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए तहसीलदार सौरभ गुर्जर और डीएसपी राजेंद्र कुमार बुर्डक पुलिस बल के साथ मौके पर तैनात रहे। जोधपुरा संघर्ष समिति के सचिव कैलाश यादव की अगुवाई में शुरू हुए महापड़ाव की अध्यक्षता प्रभु दयाल ने की। प्रभु दयाल ने बताया कि गेट नंबर 2 पर जहां ग्रामीण महापड़ाव डालना चाहते थे, प्लांट प्रशासन द्वारा रात को ही पत्थर डाल दिया गया। महापड़ाव में पवानाहिर, शुक्लावास, सुंदरपुरा, गोवर्धनपुरा, कंवरपुरा व बड़नगर सहित अनेक गांव के लोग शामिल हुए। सामाजिक कार्यकर्ता राधेश्याम शुक्लावास ने बताया कि महापड़ाव दिन और रात यहीं जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि आबादी के नजदीक ब्लास्टिंग से मकानों में दरारें पड़ गई हैं। प्लांट ने चालाकी से गांव के 120 घरों का तो पुनर्वास कर दिया, लेकिन शेष लोगों को परेशान करके गांव से पलायन करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों पर झूठे मुकदमे लगाए गए और रात्रि को क्रेशर का संचालन होता है और ग्रामीणों पर ड्रोन से निगरानी रखी जाती है। इससे निजता के साथ साथ मूलभूत अधिकारों का हनन हो रहा है। इस मौके पर सांवरमल शर्मा, एडवोकेट महेश यादव, विक्रम सिंह कसाना, भगवती प्रसाद मीणा, शंकर लाल मीणा सहित अनेक लोगों ने धरने को संबोधित किया। धरनार्थियों ने प्रशासन से रात्रि को भी मेडिकल टीम तैनात किए जाने की मांग की है। अगली खबर कलेक्ट्रेट से। जिला स्तरीय समीक्षा एवं सलाहकार समिति की बैठक का आयोजन शुक्रवार को जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल की अध्यक्षता में किया गया। इस दौरान कलेक्टर ने कहा कि सभी बैंक सरकार द्वारा संचालित सरकारी योजनाओं के अंतर्गत आवंटित लक्ष्यों के अनुरूप प्राप्त व्यक्तियों के लोन स्वीकृत कर उनका वितरण करें। सभी बैंकर्स को जैसे जैसे विभिन्न सरकारी योजनाओं के अंतर्गत ऋण आवेदन प्राप्त होते हैं वैसे ही उनका निस्तारण कार्य पूरा करें। उन्होंने कहा कि विभागीय एवं बैंकों के अधिकारी आपसी समन्वय के साथ योजनाओं का क्रियान्वयन करें, जिससे लाभार्थी को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़े। बैठक में विभिन्न योजनाओं पर चर्चा की गई और किसानों की आय को दोगुना करने के लिए कार्य योजना, किसान क्रेडिट कार्ड के 100% कवरेज, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आरसेटी द्वारा भेजे गए ऋण आवेदन पत्रों की स्थिति, वित्तीय समावेशन कार्यक्रम एवं वित्तीय साक्षरता कैंप, डिजिटल बैंकिंग और कैशलेस बैंकिंग को बढ़ावा तथा वार्षिक साख योजना के बारे में जरूरी निर्देश दिए गए। बैठक में आरबीआई के एलडीओ मुकेश गुर्जर, पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर हरीश गुर्जर, कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक एमके जैन, पीएनबी के डीएम गिरवर अग्रवाल सहित विभिन्न बैंकों से जुड़े अधिकारी मौजूद रहे। अब सम्मान समारोह से जुड़ी एक खबर। लीगल एम्बिट की ओर से जयपुर में सूचना सिपाहियों का 2 दिवसीय सम्मान समारोह आयोजित हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत लीगल एम्बिट के सीईओ फाउंडर महावीर पारीक और राष्ट्रीय अध्यक्ष राव धनबीर सिंह, फाउंडर जुगल सिंगोदिया एवं लीगल हेड सरदार तारा सिंह ने सरस्वती वंदना करते हुए की। कार्यक्रम में देश के विभिन्न राज्यों से जाने माने वरिष्ठ आरटीआई एक्सपर्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, पंचायती राज अधिनियम और पुलिस अधिनियम तथा समस्त कानूनों के विषयों के जानकार मौजूद रहे। इस मौके पर अलग अलग विषयों पर कार्य करने वाले सिपाहियों तथा कोटपूतली की जिला अध्यक्ष श्रीमती मनीषा गुर्जर निवासी टोरडा गुजरान और श्रीमती मनीष यादव निवासी चूरी कोटपूतली को भी प्रतीक चिन्ह और प्रशस्ति पत्र भेंट कर आरटीआई योद्धा सम्मान से नवाजा गया। लीगल एम्बिट के राष्ट्रीय अध्यक्ष राव धनबीर सिंह ने विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार रखते हुए जागरूक रहकर अपने अधिकारों का प्रयोग करने की बात कही। अब सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से जुड़ी अगली खबर। कोटपूतली के चतुर्भुज ग्राम स्थित श्री ध्यानजी बाबा की तपोस्थली के पास बनाए जा रहे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के विरोध में ग्रामीणों में आक्रोश बरकरार है। शुक्रवार को बड़ी संख्या में ग्रामीण नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे और धरना देने के बाद अपनी मांगों को लेकर जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल को एक ज्ञापन सौंपा। चंद्रशेखर शर्मा की अगुवाई में सौंपे गए ज्ञापन में ग्रामीणों ने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट को दूसरी जगह स्थापित किए जाने की मांग करते हुए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण कार्य को तुरंत प्रभाव से रोकने का भी आग्रह किया। चंद्रशेखर ने बताया कि ज्ञापन लेने के बाद कलेक्टर ने ग्रामीणों की समस्याएं गंभीरतापूर्वक सुनी और ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण कार्य को तुरंत रोकने का आदेश संबंधित निर्माण एजेंसी को जारी किया।
इस मौके पर श्रीमती मंजू स्वामी, मीना शर्मा, बनारसी यादव, राजवंती आर्य, गीता देवी, संतोष, गंगाराम, गिरिराज भारती, अभिषेक कुमार, पवन स्वामी, दिलीप यादव, गिरधारी लाल आर्य, श्रीराम पंच, महावीर यादव, मंगल दत्त शर्मा सहित काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। अगली खबर कलेक्टर को सौंपे गए ज्ञापन की। राजस्थान सरकार द्वारा तृतीय श्रेणी टीचर भर्ती में लागू 50% महिला आरक्षण के विरोध में कोटपुतली क्षेत्र के युवाओं ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर कल्पना अग्रवाल को एक ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस IT सेल के प्रदेश कोऑर्डिनेटर शाहरुख टांक की अगुवाई में काफी संख्या में युवक जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल के पास पहुंचे और उन्हें CM के नाम एक ज्ञापन सौंपकर सरकार के इस निर्णय को युवा विरोधी बताया। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से युवा वर्ग में हताशा है, साथ ही बेरोजगार युवा तनाव की स्थिति में है। युवाओं ने सरकार के इस निर्णय को युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ बताते हुए निर्णय को वापस नहीं लेने पर आंदोलन की चेतावनी दी। इस मौके पर छात्र नेता जीतू आर्य, अमित शुक्ला, SN मान सहित अनेक लोग मौजूद रहे। अब कृषि विज्ञान केंद्र की खबर। कोटपुतली के गोनेड़ा ग्राम स्थित कृषि विज्ञान केंद्र पर शुक्रवार को वैज्ञानिक सलाहकार समिति की बैठक जोबनेर के कुलपति प्रोफेसर बलराज सिंह की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में डॉक्टर बलराज सिंह ने बाजरा और जौ फसलों के क्षेत्र तथा उत्पादन बढ़ाने के क्षेत्र में कार्य करने और मृदा परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करने का सुझाव दिया। प्रसार शिक्षा निदेशक डॉक्टर सुदेश कुमार ने गाजर घास के उन्मूलन के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाने पर जोर दिया। कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक महेंद्र जैन ने किसानों को उर्वरकों तथा रसायनों का संतुलित खेती में प्रयोग करने का सुझाव दिया। वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं केंद्र के अध्यक्ष डॉक्टर सुपर्ण सिंह शेखावत ने कृषि विज्ञान केंद्र का वार्षिक प्रतिवेदन पेश किया। इस दौरान डॉक्टर राम प्रताप ने सस्य विज्ञान तथा डॉक्टर रेणु गुप्ता ने पादप संरक्षण विषय का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। कृषि महाविद्यालय के अधिष्ठाता डॉक्टर सुरेंद्र सिंह मनोहर, उपनिदेशक डॉक्टर सरदार मल यादव तथा वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर शैतान सिंह ने जैविक खेती के उत्पादन बढ़ाने पर अपने विचार रखे। कार्यक्रम में 50 प्रगतिशील किसानों ने हिस्सा लिया और अपने सुझाव दिए। और अंत में 2 जरूरी सूचनाएं। राज्य सरकार के निर्देशानुसार जिला मुख्यालय पर मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव 2024 कार्यक्रम का आयोजन 29 जून को किया जाएगा। ADM योगेश कुमार डागुर ने बताया कि मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव कार्यक्रम का आयोजन कोटपुतली के राजकीय सरदार उच्च माध्यमिक विद्यालय में सुबह 11 बजे होगा। कार्यक्रम में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में नवनियुक्त कार्मिकों से मुख्यमंत्री BC के माध्यम से संवाद करेंगे। इस मौके पर कर्मचारियों को वेलकम किट और उपस्थिति प्रमाण पत्र भी दिए जाएंगे। इसी तरह कोटपुतली के रामसिंहपुरा ग्राम स्थित डॉक्टर अंबेडकर छात्रावास में रविवार को डॉक्टर अंबेडकर विचार मंच और मेघवाल विकास समिति कोटपुतली की मीटिंग आयोजित होगी। मंच के अध्यक्ष हरिपाल वर्मा और समिति के अध्यक्ष छोटेलाल सामरिया ने बताया कि बैठक में महिला छात्रावास सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। दोबारा मिलते हैं इसी तरह की दूसरी ताज़ा खबरों के साथ। नमस्कार।